हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको 12th फिजिक्स के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊंगा, जो कि 2 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के होंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th फिजिक्स के ऐसे न्यूमेरिकल्स बताइए जो बोर्ड एग्जाम में 90% पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, 4 न्यूमेरिकल मुझे ऐसे मिले हैं, वो भी 2 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर से, जो कि वैद्युत धारा है तीसरा चैप्टर, और चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इन दोनों चैप्टर के 4 ऐसे न्यूमेरिकल को लेकर आया हूं जो कि रिपीटेड है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तब भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तब भी, क्योंकि मैं पढ़ाता ही उसी तरीके से हूं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, न्यूमेरिकल। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, किसी कार की संचायक बैटरी। सबसे पहले मैं जो पढ़ रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपका ध्यान वीडियो पर होना चाहिए। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कुछ आपको दिया गया है सबसे पहले उसे लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया गया है संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ई इक्वल टू हमें दिया गया है 12 वोल्ट। ठीक है, तो 12 वोल्ट लिख देंगे। उसके बाद में देखिए, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया है 0.4 ओम। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है। इसमें 2 चीजें हमें दी गई थी, हमने नोट कर लिया। हमें निकालना बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान, तो धारा को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ये हमें निकालना है। तो चलिए एक फार्मूला लगाते हैं, इसी फार्मूले से आपका न्यूमेरिकल लगेगा। देखिए, ई वैद्युत वाहक बल वाली बैटरी से, ठीक है, लिख दीजिए ई वैद्युत वाहक बल वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा। देखिए, एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धारा, अब देखिए धारा का एक फार्मूला होता है आई इक्वल टू ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब आप लोग कहेंगे कि सर ई तो हमें दिया गया है, स्मॉल आर भी हमें दिया गया है न्यूमेरिकल में, लेकिन ये कैपिटल आर नहीं है, तो हम आई कैसे निकालेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध जो होता है, बाह्य प्रतिरोध, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, प्रतिरोध है। ठीक है, इसको हम 0 इसकी वैल्यू रखते हैं, यानी कि अगर अधिकतम धारा आपको निकालनी है तो अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध की वैल्यू हम 0 लेते हैं। तो यहां पर कैपिटल आर के स्थान पर आपको 0 लिख देना है। तो आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, ई की वैल्यू ऊपर दी गई है, पहले लिखिए। देखिए, ई की वैल्यू दी गई है 12 वोल्ट। ठीक है, तो हो जाएगा ये 12 अपान कैपिटल आर की वैल्यू 0 होगी क्योंकि अधिकतम धारा है, प्लस स्मॉल आर की वैल्यू भी हमें दी गई है 0.4 ओम, तो हम लिख देंगे 0.4। ठीक है, अब फाइनली हमारा कितना आ जाएगा बताइए, आई इक्वल टू 12 अपान 0.4 में 0 जुड़ेगा तो 0.4 ही आएगा। इनको हम कट कर देते हैं। अगर इस तरह कट करना चाहें, मान लीजिए इस दशमलव को हटा देंगे, यहां पर एक 0 बढ़ जाएगा, या आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं। अब 4 से 120 को 4 से काटे तो 4 3 12 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपका धारा का मान होगा वो आ जाएगी अधिकतम धारा 30, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो यही आपकी वैल्यू आ जाएगी, यही आपका न्यूमेरिकल लग चुका है। तो कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब अधिकतम धारा आपसे पूछा जाए तभी आपको आर का मान 0 रखना है, वरना कई कई जगह आपको आर पहले से दिया रहता है। ठीक है, अब इस आप फार्मूले को याद रखिए, न्यूमेरिकल चुटकियों में लगेंगे। आई बराबर ई अपान आर प्लस आर, जहां ई है विद्युत वाहक बल, कैपिटल आर है प्रतिरोध, और स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट न्यूमेरिकल? कितने लोगों को समझ में आया कमेंट में बताइएगा। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो कुछ इस प्रकार का है। शायद बहुत सारे बच्चे अभी इस न्यूमेरिकल को ना जानते हो कि ये है क्या। देखिए, निम्न चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर I1 दिया गया है, I2 दिया गया है, और यहाँ पर हमें आई दिया गया है, स्मॉल आई। देखिए,
ठीक है, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको सिंपली भी आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको इस एरो पर ध्यान देना है कि एरो किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर करेंगे क्या, ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे इस पी पर धारा का मान कितना होगा। पी पर देखिए, पी पर निकालने के लिए हमें इन तीनों को सॉल्व करना होगा। तो लिखेंगे आप लोग पहले पी पर निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद में इस आर पर निकालेंगे, आपका आई निकल आएगा। पहले देखिए आप लिखिए बिंदु पी पर, ये पी है, ठीक है, बिंदु पी पर धारा का मान, धारा बिंदु पी पर धारा, ठीक है। अब जो बिंदु पी पर धारा है वो I1 है। देखिए ये I1 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे I1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बताइए। देखिए यहां पर 2 एम्पियर की धारा आ रही है, ठीक है, 2 एम्पियर की धारा इधर से जा रही है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2। देखिए 2 है, ये आ रही है, ये भी जा रही है, तो यहां पर भी 2 होगा प्लस में, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जुड़ जाएंगे। अब यहां पर दोनों धाराएं आकर मिल, लेकिन 1 एम्पियर की धारा इधर जा रही है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं क्योंकि वो बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। ध्यान दीजिए I1 हमें निकालना है, तो पहले 2 एम्पियर की आ रही है, यहां पर आ गई, 2 एम्पियर की ये यहां पर आ गई। अब एक ये दोनों 2 मिलकर 4 हो गई, और एक बाहर जा रही है, तो 4 में से 1 घटा देना है। तो इस तरह आपको लिखना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। तो यहां पर आपका हो जाएगा I1 की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 4, 4 में से 1 जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। इतना समझ में आया, समझिए धीरे धीरे समझिए, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए बिंदु क्यू पर, यहां पर क्यू है बिंदु, इस पर हम धारा का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं बिंदु क्यू पर धारा का मान, ठीक है। समझिए वैसे भी आप लगा सकते हैं अपना माइंड लगाकर, 2 यहां पर इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें। तो बिंदु क्यू पर धारा का मान हमें निकालना है, तो क्या करना होगा, देखिए ये सभी आपके आएंगे, ठीक है। क्या होगा, ये सभी जो है बिंदु क्यू पर धारा का मान जो है वो कितना है, I2 है। देखिए ये I2, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, देखिए धीरे धीरे समझिए, ठीक है। अब I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए यहां पर एक चीज मैंने नहीं लिखा था, यहां पर जो धारा का मान है वो 1 ये है, 1 एम्पियर, ठीक है, जैसे यहां पर है। तो I2 अगर हमें निकालना है, तो देखिए इनको हमने जोड़ दिया आपस में, ठीक है। ये I1 हमारी वैल्यू आ गई 3 एम्पियर, तो यहां तक की वैल्यू I1 की 3 एम्पियर आई। अब जब हम I2 तक जाएंगे तो बीच में 1 एम्पियर की धारा जो है बाहर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, I1 में से 1 एम्पियर घटा देंगे, तो I1 माइनस 1। अब I1 की वैल्यू कितनी है, देखिए ये I1 की वैल्यू है 3 माइनस 1, तो I2 की वैल्यू आपकी फाइनली आ जाएगी यहां पर कितनी, 3 में से 1 जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं, यहां I2 तक। अब देखिए मेन मुद्दा है जो हमारा बिंदु R है, ठीक है, इस पर धारा का मान क्या होगा। तो बिंदु R पर धारा हम ज्ञात करते हैं। चलिए बिंदु R पर धारा, ठीक है, का मान, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको समझिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर R है, तो यहां से हमने यहां तक ज्ञात कर लिया I2 तक। अब हमें R पर ज्ञात करना है, तो यहां से I2 की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। देखिए ये 2 एम्पियर आई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बिंदु R है, ठीक है, तो देखिए हमें I की ही वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से 2 एम्पियर I2 की वैल्यू आई, अब यहां से 1 एम्पियर और जा रही है, तो ये I2 और 1 जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर की तरफ जा रही है। देखिए ये I2 और 1 जुड़ जाएगा, और 1.2 बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये घट जाएगा। तो आप लिख सकते हैं I इक्वल टू I2 + 1 और माइनस 1.2। क्यों लिखा मैंने, देखिए यहां पर ये I है, अब यहां पर I2 की वैल्यू 2 थी, 2 यहां पर है, अब 1 एम्पियर और से ली गई, तो 2 + 1 हो जाएगा। अब चूंकि 1.2 इधर जा रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी इतनी आ जाएगी जितना मैंने लिखा है। अब यहीं पर आपका I का मान आ जाएगा, I इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर + 1 और माइनस 1.2। भागु जोगा, तो पहले I इक्वल टू पहले जोड़ेंगे, तो 2 1 3 माइनस 1.2, तो फाइनली आपका I आ जाएगा, धारा जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, I इक्वल टू 3 में से 1.2 जाएगा, तो 1.8 एम्पियर। और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपके I की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जो इस चित्र में आपसे I पूछा गया था, देखिए इस चित्र में जो आपसे ये I पूछा गया, इसकी वैल्यू 1.8
एम्पियर हो जाएगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। या आप डायरेक्टली ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, दो दो चार, चार में से एक चला गया तो तीन बचा, यहां से आए एक और चला गया दो बचा, फिर यहाँ आए एक और जुड़ गया, दो एक तीन हो गया, तीन में से इतना घट गया। तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं जब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इस प्रकार से आएगा तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चौथे चैप्टर का है, अभी जो मैंने दो बताया वो तीसरे चैप्टर का था। तो एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जो दी गई है उसको लिखिए। हमें धारा दिया गया है आई इक्वल टू दिया गया है 10 एम्पियर, ठीक है, ए से हम लिख देते हैं एम्पियर को। उसके बाद में हमें 10 सेंटीमीटर दूरी दी गई है, यानी कि दूरी की वैल्यू हम लिखेंगे आर से, ठीक है, मीटर। आर इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, आर इक्वल टू 10 गुणे 10 की पावर -2, क्योंकि 100 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। अब 100 को ऊपर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये इतना आपका आ जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना बी की वैल्यू हमें निकालनी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से डिनोट करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वही लगा देंगे, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू बी इक्वल टू होता है μ0/4 पाई आई अपान आर इंटू आई अपान आर, ये फार्मूला होता है। अब इसी पर हम रख देंगे, जो कुछ है सब कुछ इसी पर रख देंगे, वैल्यू आपका ये निकल आएगा, ठीक है। तो ये फाइनली v इक्वल टू आ जाएगा μ0/4 पाई की वैल्यू याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, ठीक है। गुणे आई की वैल्यू हमें दी गई है 10 एम्पियर, 10 लिखेंगे, अपान आर दिया गया है 10 गुणे 10 की पावर -2, ठीक है, इतना होगा। अब इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं रखा है, सिर्फ आपको समझना है। 10 से 10 हम कट कर देंगे, ठीक है। बचेगा क्या, 10 की पावर -7 ऊपर बचेगा। अब चूंकि ये 10 की पावर -2 नीचे है और माइनस में है, -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 10 की पावर 2। अब अगर आप इसे घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होते हैं, लेकिन चिन्ह बड़े का ही लिखा जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है 2 से, ठीक है। ये हो जाएगा 10 की पावर -5। और क्या होता है इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, टेस्ला। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल लग चुका है, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है, ये वाला μ0/4 पाई इंटू आई अपान आर, जहाँ μ0 है चुंबकशीलता, ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता, और 4 पाई है आपका नेतांक, आई क्या है धारा, आर क्या है दूरी, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है, कि न्यूमेरिकल क्या है, इसको समझिए। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। डरिएगा मत, अभी सॉल्व करूंगा। और इनमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आपको कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है ये ज्ञात करना है। एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल भी आपका एनसीईआरटी बुक का था, तो इस एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं, तभी आप अच्छा मार्क लाएंगे। देखिए समझिए, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, तो हमें यहाँ पर दिया गया है कुंडली के तार में फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या हमें दी गई है, फेरों की संख्या, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ये हमें दिया गया है 100, ठीक है, 100 फेरे हैं, तो 100 दिया गया है। अब आप समझिए प्रत्येक फेरे की त्रिज्या कितनी दी गई है। देखिए प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक फेरे की त्रिज्या, प्रत्येक फेरे की त्रिज्या, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल r से। ये हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब अगर इसे हम मीटर में बदलें तो बताइए क्या करेंगे। अभी मैंने आपको बताया, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 8 गुणे 100 ऊपर आएगा 10 की पावर -2 मीटर, इतना आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब प्रत्येक तार की त्रिज्या आपकी आ गई। अब कुंडली में प्रवाहित धारा भी दी गई, देखिए, और इनमें 0.40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली में प्रवाहित धारा,
प्रवाहित धारा जो आई है वो हो जाएगी 0.40 एम्पियर। ठीक है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा I इक्वल टू 0.40 एम्पियर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, यानी कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निकालनी है। तो ये हम लोग निकालेंगे, एक फार्मूला याद रखिएगा, बस सूत्र से सब कुछ लगता है। तो B यानी कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B इक्वल टू एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये 4 है, ठीक है। देखिए ये आपका है म्यू नॉट अपान 4 याद रखिएगा, इंटू 2 पाई एन आई अपान आर। ये फार्मूला होता है कुंडली के केंद्र पर, ठीक है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा ऊपर, कुंडली के केंद्र पर, मैं लिख देता हूं, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये होता है इसका फार्मूला। अब यही हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और निकल आएगा हमारा V। तो V इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया 10⁻⁷, ठीक है, इंटू 2 पाई, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, पॉइंट में देखा जाए, इंटू एन, फेरों की संख्या 100 दी गई है हमें, ऊपर मैंने आपको बताया, ये देखिए 100, ठीक है। अब आई कितना दिया गया है, 0.40 एम्पियर, तो आई की वैल्यू भी यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 0.4 या 40 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपान स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है हमें 8 × 10⁻², तो हम लिख देंगे 8 × 10⁻²। अब इसी को कर लेंगे सॉल्व, सब कुछ आ जाएगा हमारा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि गिनती वाली चीजें दी गई है वो हम इधर लिख लेते हैं। देखिए इसको डायरेक्टली हम गुणा कर देंगे, 0.40 है यहाँ पर, ठीक है आपका। चलिए इसको गुणा कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक दिमाग लगाइए, अगर हम 100 को 0.40 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो ये दशमलव हट जाएगा क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हैं, तो आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे और इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, 2 × 3.14 गुणे 100 को 0.40 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, गुणे 10⁻⁷ को हम ऐसे रहने देंगे, अपान, देखिए 10⁻² को भी हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻+2, ठीक है, नीचे बचेगा 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 8 × 8, 8 × 5 = 40, ठीक है। अब आपका कितना आ जाएगा, ये सीखिए और समझिए, ठीक है। तो B इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 का 5 से गुणा होगा, तो पहले हम 3.14 लिख देंगे, गुणे 2 का 5 से गुणा होगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है, गुणे 10⁻⁵ है, ये +2 है, तो -7 है, -7 है, ये +2 है, तो -7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहेगा, ठीक है, ये आपको पता होगा, अपान 8, अपान कुछ नहीं, ठीक है, इतना ही, अपान वाला तो मैंने काट दिया, ठीक है, तो ये लाइन हटा दीजिएगा। अब B इक्वल टू आपका आ जाएगा 3.14, इसके ऊपर हम 1 मान सकते हैं, गुणे 10⁻1 है, ये -5 है, तो ये 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस में, तो 10⁻⁴, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला। बस यही आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, याद रखिएगा, यही फार्मूला सिर्फ आपको म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई अपान आर, जहां म्यू नॉट आपका निर्वात की चुंबकशीलता, 2 पाई तो आपका नियतांक है, एन है फेरों की संख्या, आई है विद्युत धारा, आर है दूरी, ठीक है, आर क्या है, त्रिज्या, यहाँ पर प्रत्येक फेरों की त्रिज्या। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा चारों न्यूमेरिकल। देखिए 4 न्यूमेरिकल मैं एक वीडियो में आपके लिए लेकर आया था, आपको इसमें से कितने न्यूमेरिकल पता थे कमेंट बॉक्स में बताना है, और कैसा लगा आपको ये वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।